आज ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अनम से जब बच्चा लेने के लिए आएगी फहद की माँ, तो इस पर अनम कहेगी कि नहीं, मैं आपको ये बच्चा हरगिज़ नहीं दे सकती, आपने इतने अरसे तो मुझे पूछा नहीं और फहद की दूसरी शादी करा दी, अब आप किस हक से आई हैं मेरी औलाद को मुझसे छीनने के लिए। इस पर फहद की माँ कहेगी ये मेरी फहद की औलाद है और मैं तुम जैसी लड़की के हाथों अपने बच्चे की औलाद की परवरिश नहीं करवा सकती, नहीं तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फहद की औलाद भी तुम्हारी तरह खुद सर निकले, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी परवरिश मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी जैसी बहू सजल करे और मैं इसको वहाँ पर ले जा रही हूँ। इस पर अनम कहेगी फहद से कि तुम किस हक से अब आए हो, जब तो तुमने मुझे पलट कर पूछा नहीं। इस पर फहद कहेगा कि अम्मी ठीक ही कह रही है ना, अब देखो ना कि अगर तो सजल इसकी परवरिश करेगी तो ये मेरे साथ भी रहेगा और अम्मी के भी। इस पर अनम कहेगी और मेरा। इस पर फहद कहेगा कि अभी तो तुम्हें मैंने तलाक नहीं दी और ना ही हमारी खुला हुई है, अगर तो तुम चाहो तो हमारे बच्चे की खातिर तुम उस घर में आकर रह सकती हो सजल के साथ, लेकिन अगर तो तुम ये नहीं करती तो शायद हमें मजबूरी के तौर पे अपने बच्चे को साथ लेकर जाना होगा। इस पर अनम कहेगी कि नहीं, मैं उस घर में हरगिज़ नहीं आ सकती। उधर आप देखेंगे कि सज्जन को एक तरह तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी कि अब ये क्या नई मुसीबत जो मेरे गले ला कर डालने लगे हैं ये लोग, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी क्योंकि नौशीन ने उसको कहा है कि तू देखना इस तरीके से एक तीर से दो शिकार होंगे। अस्मा का दिल जलेगा अपनी बेटी को देख देख कर और अनम का दिल भी अपनी औलाद से दूर रह कर कटता रहेगा। कितना मज़ा आएगा ना जब इन दो माँ बेटियों को हम इतना तड़पता हुआ देखेंगे। इसीलिए तू फिलहाल हामी भर ले उसकी औलाद को घर लाने के लिए, लेकिन बाद में चाहे तो उसको संभाली चाहे ना संभाली ये तेरी अपनी मर्जी होगी। उधर आप देखेंगे कि अरूसा जब असद को समझाते समझाते थक जाएगी तो वो कहेगी कि ठीक है असद, अगर तो आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, आखिर यहाँ पर रहने का फ़ायदा ही क्या होगा। इस पर असद कहेगा कि तुम सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे साथ रह रह के तंग आ चुके हो और अब तुम्हें जाना है अपने पुराने मंगेतर के पास। असल में तो मैं ही पागल था जो मोहब्बत कर बैठा तुमसे और इस तरह से तुमसे शादी कर ली, तुम उसी को डिज़र्व करती थी। इस पर कहेगी अरूसा कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि हमारे दरमियान में गलतफहमियाँ पैदा होती चली जा रही हैं, लेकिन आप हैं कि आपको मुझ पर शक करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, लेकिन जब आपको मेरी बेगुनाही